नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिसका शक था वही हुआ है। पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप टीआरएफ ने खुल के कहा है कि हाल ही में रियासी में जो अटैक हुआ है हिंदू पिलग्रिम्स पर, ये इन लोगों ने ही किया था। यहां पे आप देख पाओगे, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि रियासी में जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनकी बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 9 से 10 लोगों के मरने की न्यूज सामने आई है। कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। जिन आतंकवादियों ने अटैक किया था ये तीनों फॉरेन थे। इनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं था, कोई भी उसका रिलेशन इंडिया से नहीं था। बाहर से ही आतंकवादी आए थे, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से आए थे। इनके पास यूएस मेड M4 राइफल्स थी, अत्याधुनिक राइफल्स हैं। ये कोई AK-47 लेकर नहीं घूम रहे थे। प्लान तरीके से इन्होंने हिंदू पिलग्रिम्स पे अटैक किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अब ओपनली TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो इनकी फुल फॉर्म है, ये खुल के कह रहे हैं कि इन्होंने रियासी में अटैक किया है। और आगे ये भी कह दिया कि इस टाइप के बहुत सारे और अटैक्स ये करते रहेंगे भारत में वेरियस टूरिस्ट पर, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या बाहर के टूरिस्ट आए, इस तरीके के अटैक ये लोग करते रहेंगे। नाउ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये कहने को इंडिया बेस्ड है। इसके बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा होगा कि ये इंडिया पे जरा अटैक करते हैं, अटैक इंडिया पे करते हैं ये, मगर ये टोटली फंडेड है और इसको हर टाइप का सपोर्ट मिलता है फ्रॉम पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तोयबा। कई लोग तो ये कहते हैं कि बिल्कुल लश्कर-ए-तोयबा का ही एक एक्सटेंशन है ये। कहने को ही TRF या फिर उन्हें थोड़ा सा नाम अपना चेंज कर रखा है, बिल्कुल कंप्लीटली लश्कर-ए-तोयबा ही इसको चलाता है। और लश्कर-ए-तोयबा का जो फाउंडर है ये आप सबको पता होगा, हाफिज मोहम्मद सईद है। ये एक UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। लंबे समय से कोशिश है इंडिया में कि इसको हम इंडिया लेकर आए, इंडिया में कोर्ट्स के सामने ये प्रेजेंट हो, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाफिज सईद आज भी काफी हद तक सेफ है। और हाफिज सईद का जो ये TRF है, इसने ओवर द इयर्स लगातार अटैक्स किए हैं और इसके जो प्राइमरली मेन टारगेट कम्युनिटीज की रहती है, कश्मीरी पंडित्स, उसके अलावा जनरल जो हिंदू पॉपुलेशन है उनको भी ये टारगेट करते हैं, सिख्स को काफ़ी बार टारगेट करते हैं, इवन मुस्लिम्स को भी इन्होंने काफ़ी बार टारगेट किया है। वेरियस अटैक्स हुए हैं TRF के इंडिया में। 2022 में केरान एनकाउंटर, 2022 में ही हांडवारा एनकाउंटर, 2021 में इन लोगों ने अटैक किया था बीजेपी काउंसलर्स मीटिंग को, फिर 2022 में एक IED अटैक किया था, 2023 में आप सबको याद होगा अनंतनाग एनकाउंटर में भी TRF का ही हाथ था। और अब हम देख रहे हैं 2024 में ये लोग निहत्थे पिलग्रिम्स को अटैक कर रहे हैं। नाउ जो ये 2024 का अटैक है, रियासी अटैक, इसमें हुआ क्या था? रियासी देखिए आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू एरिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कई हिंदू पिलग्रिम्स थे जो शिवखोरी केव से ट्रैवल कर रहे थे। ये सब पिलग्रिम्स एक बस पर बैठे और उसके बाद ये आगे जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी बस पर। बताया जा रहा है फायरिंग इतनी तीव्र थी, 30 से 40 राउंड फायर किए गए। जो बस ड्राइवर था उसको गोलियां लगी, उसने कंट्रोल खो दिया बस का, और उसके बाद बस सीधा एक खाई में गिर गई, जिससे और कई लोगों की मौत हुई। और कई आई विटनेस लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी वहां पर भी नहीं रुके। एक बार जब बस गिर गई थी उस पर भी कुछ राउंड फायरिंग करके आतंकवादी गायब हो गए। अभी तक जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। और इस इवेंट के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए कि ये हुआ है और दुनिया को पता होना चाहिए कि किस तरीके से अटैक किया गया है पिलग्रिम्स को, एक हैशटैग शुरू किया गया, ऑल आइज ऑन रियासी। इंस्टाग्राम पे ये हैशटैग स्टार्ट किया गया। कोशिश ये थी कि जिस तरीके से ऑल आइज ऑन राफा एक मैसिव कैंपेन बन गया था, ऑनलाइन कैंपेन, कई लोगों को पता लगा राफा के बारे में उस कैंपेन के जरिए, तो शायद लोगों को रियासी के बारे में भी पता लगेगा बिकॉज ऑफ दिस हैशटैग। बट अजीब बात देखिए, इंस्टाग्राम ने इस हैशटैग को बिल्कुल हिडन कर दिया, मतलब दिखेगा ही नहीं। यूट्यूब पे भी कई लोगों ने इमेजेस दिखाने की कोशिश करी रियासी में हुआ क्या है, उनकी वीडियोस पर भी जो मोनेटाइजेशन है ये ऑफ कर दी गई। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर रियासी के बारे में बात करना ही बहुत ही मुश्किल है। आई मीन कुछ एक्टर्स हैं और कुछ जो एम्बेसडर्स हैं इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के, उन्होंने इस पर ट्वीट करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने कहा है, आई एम डीपली शॉक्ड बाय दिस अटैक ऑन ए पिलग्रिम बस इन रियासी, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स, ओम शांति, विशेस फॉर ए स्विफ्ट रिकवरी टू द इंजर्ड। और ऑफ कोर्स फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि वी मतलब इजरायलीज स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया। सिमिलरली वरुण धवन आपको याद होगा, इन्होंने काफ़ी पोस्ट करी थी ऑल आइज ऑन रफा को लेकर। इन्होंने भी ट्वीट करी है कि डेवास्टेटेड बाय द हॉरिफिक अटैक ऑन इनोसेंट पिलग्रिम्स इन रियासी, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक, प्रेइंग फॉर द डिपार्टेड सोल। बट इन्होंने भी कोई हैशटैग यहाँ पे नहीं डाला। तो हैशटैग देखिए होगा नहीं कुछ, एक आप कह लीजिए इस पर ज़्यादा अवेयरनेस जागेगी नहीं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ मासेस को पता नहीं है इस अटैक के बारे में, लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर UT में रिसेंटली हुआ क्या है।
मगर ऐसा नहीं है कि ये हैशटैग बिल्कुल ही डेड हो चुका है। कुछ लोग हैं भारत के बाहर, ये भारतीय भी नहीं है, फिर भी इस हैशटैग को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे डच नेदरलैंड्स के काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करी है। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को अलाउ मत करो इन कश्मीर वैली और अपने लोगों को बचाओ इंडिया। और नीचे इन्होंने यहाँ पर हैशटैग भी डाल रखा है ऑल आइज ऑन रियासी। तो अवेयरनेस देखिए इसकी मार्जिनली थोड़ी बहुत फैल रही है, बट इन दी एंड देखो प्रॉब्लम यही है कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के कई ग्रुप्स हैं, ये खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने नाम चेंज कर रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इनकी मेन स्ट्रैटेजी रहती है कि जब एक व्हीकल रोड पे हो तब उस वक्त सरप्राइज अटैक करो उसको। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उन पे भी अटैक हुआ था रिसेंटली जम्मू कश्मीर यूटी में। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमारी दो प्रायोरिटी रहनी चाहिए। पहली बात, जब हमारे आर्मी के या फिर मिलिट्री के पर्सनल हैं, इनको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो व्हीकल्स हैं वो होने चाहिए बुलेट प्रूफ। दूसरी बात, सेम टाइप का प्रबंध इवेंचुअली, अभी देखिए उसमें फ्रांसिस भी काफ़ी लगेंगे, मगर हमें जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए भी करना होगा, क्योंकि पिलग्रिम्स हमेशा इस टाइप के जो आतंकवादी संगठन हैं इनके टारगेट में रहने वाले हैं। इसमें ऑब्वियसली घूम फिर के बात आती है खर्चे की, पैसे खर्चने होंगे, वी विल नीड अ बिगर बजट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जब बस कहीं जारी होगी, इसी तरीके से आतंकवादी लग रहा है कि अटैक करते रहेंगे। ये इनकी नई रणनीति है ना। अभी हमको वैसे देखना होगा कि पाकिस्तान बैक्ड इस ग्रुप के जो क्लेम के बाद, टीआरएफ के क्लेम के बाद, ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाई रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है। क्या हम इसका रिएक्शन देंगे, क्या हम पाकिस्तान से कुछ एक्शन डिमांड करेंगे, या फिर हम खुद कुछ एक्शन लेंगे, ये देखना होगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि गठबंधन की सरकार क्या क्या कर पाएगी। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो जो गठबंधन की सरकार होती है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के भी जो दिन थे वो बीत चुके हैं, अब बस डॉसियर ही भेजे जाएंगे। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया किस तरीके से रिप्लाई करता है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यूरोपियन यूनियन आज के समय काफी न्यूज में है। रिसेंटली यहाँ पे इनके पार्लियामेंट में इलेक्शन हुए थे, पॉलिटिक्स कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जॉर्जिया मेलोनी बन चुकी है किंग मेकर, और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हो रहा है इन द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। आपको बताना है सिंपली कि यूरोपियन यूनियन में आखिर कितने देश आते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 30, 27, 7 या फिर 25। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जिंदगी में कई लोग इसी बात का वेट करते रहते हैं कि एक प्रॉपर स्टार्ट कब मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट कब होगा। वेल, ये मौका आपके सामने आ चुका है, क्योंकि स्टडी आईक्यू का जो बैच 10 है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, बैच 10 ऑन 10th ऑफ जून। इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि आपकी तैयारी होगी फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ही दिन आप क्लास अटेंड करोगे, एवरीथिंग विल बी फ्रेश। चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि क्लास कहीं और आगे पहुंच चुकी है, आप चैप्टर 5 चैप्टर 6 पे हो, बस आप कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। बैच 10 से अगर आप शुरुआत करते हो, योर प्रेपरेशन विल स्टार्ट परफेक्टली। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 लिंक, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, और इंटरेस्टिंगली पहली बार स्टडी आईक्यू, ये तीनों बैचेस एक साथ 10 जून को स्टार्ट कर रहा है। तो आप अगर इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I GS फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इकट्ठा हो जाएगी। और इस कोर्स की वैलिडिटी है 30 महीने की। तो लेट से आपका लक्ष्य अभी के लिए 2025 का यूपीएससी एग्जाम नहीं है, आप चाहते हो 2026 में या फिर उसके बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दो विद प्रॉपर प्रेपरेशन, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली आइए, दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करिए। आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और आपको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर मेंस एंड इवेंचुअली यूपीएससी इंटरव्यू। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यहाँ पे वैसे आपको और भी कोड दिख रहे होंगे, जैसे कि ओनली फॉर टुडे और ये लाइव, इनको आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ऑलवेज यूज द कोड PD10, यू विल गेट द मैक्स डिस्काउंट। और सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ पे करके
आप घर बैठ के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा, आपकी घर में किताबें भी सेंड की जाएगी थ्रू स्टडी IQ। ये सब आपको मिलेगा मात्र 1,000 रुपए पर मंथ में। आप अगर सोच कर देखिए, 30 मंथ कोर्स, 30,000 रुपीज। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।